तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। अच्छा, सनातन धर्म संसद जो लगा हुआ है आज, ये जो आज जो मांग हो रही है यहाँ से, आपको बताओ सनातन धर्म बोर्ड की, आपको लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो भाई साहब दुर्भाग्य है कि इतने सालों बाद मांग हो रही है। इसको तो आज़ादी के टाइम ही फैसला कर देना चाहिए था। ऐसा क्यों इस देश में हुआ कि एक धर्म के लोगों को उनके धर्म के अधिकार पे वक्फ बोर्ड बना दिया गया? हिंदू होना क्या बेबस होना बात है इस देश में? हिंदू क्या इतना लाचार हो चुका है? आज जो लोग यहाँ खड़े हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि आज हम नहीं बोलेंगे, नहीं लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में, भविष्य में हमारा हाल वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। तो ये लोग एकत्रित होकर अपनी एकता का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और सरकार के मुंह पे खुला बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमसे वोट लेते हो तो हमारे अधिकार का भी करो। कांग्रेस कहती है सनातन धर्म बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस जो नपुंसकता दिखाई है ना, और कांग्रेस जो बीज बोई है उसी बीज को ठीक किया जा रहा है। वो वृक्ष गलत जम गया है। इस देश में धर्म के आधार पे बांट दिए देश को, दो टुकड़े काट दिए, दो को इस्लामिक राष्ट्र बना दिए और एक को धर्मशाला बना दिए। मूर्ख बनाना बंद करे सरकार। अब जो सरकार आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि अपने वोटरों को खुश करो। जो तुम्हें वोट देते हैं उनके लिए सोचो, ना कि जो तुम्हें वोट देते नहीं है, तुमसे फायदा उठाते हैं और तुम्हारे हटने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा परवाह मत करो। कांग्रेस कह रही है इससे देश का माहौल खराब कर रही है, और सरकार मतलब जो ये सभा हो रही है इससे देश का माहौल खराब करा जाए। तो भैया और खराब होगा। और होगा खराब। अच्छा, और खराब। हम अपने देश में अपना हिंदू सभा कर रहा है, पाकिस्तान में सभा हो रहा है क्या? और देश का माहौल अगर सभा खराब करने से है तो हमारे बाप दादाओं का देश है, जिनके बाप दादा का देश है वो ले चुके हैं। जाए यहाँ से। अच्छा, तो लगता है आपको आने वाले टाइम में चुन चुन के जवाब दिया जाएगा। हिंदू हैं तो अपने अधिकार लेंगे। क्यों हिंदू होना पाप हो गया है? कल तुम माइक लेके घूम नहीं पाओगे पत्रकार महोदय। ये साले माइक छीन लेंगे, कैमरा फोड़ देंगे। जहाँ ये ज्यादा हो जाते हैं, बहन बेटियां छेड़ने लगते हैं, मंदिरों में मांस फेंकने लगते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, लव जिहाद कराते हैं, तो इनसे सुन लो, जिस दिन हमसे पाला पड़ेगा ना, जमीन में गाड़ देंगे। आपने इतनी सारी बातें बोली, अगर सनातन धर्म बोर्ड आ जाता है तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी जो आप अभी कह रहे हैं? सनातन बोर्ड आने के बाद हमारे एक सीढ़ी चढ़ गए। अच्छा, एक एक करके चुन चुन के सब लेंगे। अच्छा, जो हमारा है वो हमारा रहेगा। कुछ नहीं छोड़ेंगे इस देश में। अच्छा, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। नमस्ते सर, आपका टिप्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज सनातन धर्म की जो सभा लगी, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, विरोधियों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हिंदुओं की कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो उसके लिए जो है कि हमारा ये आज धर्म संसद हो रही है। धर्म संसद जो लगा है सनातन बोर्ड की मांग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन बोर्ड की मांग के लिए हम साधु संत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जो है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा भारत में सनातन बोर्ड बने, और जितने भी हमारी मंदिर हैं जो सरकार की, जिनकी जो दान जो आता है वो सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, और सरकार उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, और मुसलमानों के लिए जो है कि वो पैसा उनके लिए हज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सारे काम बंद होने चाहिए और वक्फ बोर्ड पे पाबंदी लगनी चाहिए और हिंदू सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। अच्छा, क्यों मैं आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी कि सनातन बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत के अंदर? हाँ, सनातन बोर्ड की ज़रूरत भारत में इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो जो है कि हमारा जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो हमारे मंदिर हैं, उनके सब के ऊपर सरकारों का कब्जा है, और वो सारा का सारा पैसा हमारे जो है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे गरीबों के लिए वो पैसे का उसका इस्तेमाल नहीं होता। वो सारे का सारा पैसा जो है कि सरकार अपने कब्जे में लेके और उसको जो है कि हज के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जो है कि उस चीज़ के ऊपर नियंत्रण के लिए, ताकि उस पैसे से हमारे गुरुकुल बने, हमारी कन्याओं का विवाह हो, हमारे जो गरीब लोगों में जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उनको वो पैसा दिया जाए और उनका धर्म परिवर्तन रुकवाया जाए। ऐसे बहुत सारे अनेकों कारण हैं जिसके लिए जो है कि हिंदू धर्म इसकी अच्छा, मैं एक राजनीतिक सवाल पूछना चाहूँगा। कांग्रेस एक आरोप लगा रही है, सब ये जो सनातन धर्म की जो संसद लगवा रहे हैं ये सब बीजेपी करा रही है। नहीं, ये कांग्रेस का कहना है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो तो राजनीति है, राजनीति वाले तो कुछ भी किसी के ऊपर कोई आरोप लगा सकते हैं, उनको उनका कोई जवाब नहीं होता। अच्छा, राजनीति का एक क्वेश्चन छोटा सा और जानना। अच्छा, आजकल योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, इसका बिल्कुल सीधा सीधा सा कारण है, वो आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं कि अगर जो है कि एक डंडा है, ठीक
ठीक है, उसको आप तोड़ दो, एक डंडा आप आराम से तोड़ सकते हो, मगर अगर जो है कि वो 20 डंडे आपको इकट्ठे करके दे दिए जाए तो वो नहीं टूटेंगे। तो साधारण सी बात है, समझ कांग्रेस एक चीज और भी करी कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब हो रहा है। देखो ऐसा है कि ये माहौल तो जो है कि कांग्रेस ने पहले से ही बिगाड़ रखा है, उसका बीज जो है कि कांग्रेस ने पहले से ही लगा रखा है, अब तो वो वट वृक्ष बन चुका है। अच्छा, ठीक है, तो वो तो जो है कि देखो आरोप की बयानबाजी है, अगर वो उनकी बात में इतना दम होता तो वो सरकार में आते, उनको लोग सुनते, मगर उनको तो कोई सुन के ही राजी नहीं। अच्छा, तो आपका कहना है कि सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए, आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म बोर्ड बनना ही चाहिए। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। से भी जानते सर, जो आज यहाँ पे सनातन धर्म बोर्ड संसद लगा हुआ है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए, हम इसके साथ हैं। मैं खुद राजस्थान से आया हूँ, महाराज जी गुरु जी को सपोर्ट करने के लिए मैं खुद राजस्थान से आया हूँ। और सनातन, हाँ जी। अच्छा, तो क्यों जरूरत क्यों पड़ी आज हमारे को कि सनातन? जरूरत भाई साहब देखो, देश में जिस तरह का विशेष वर्ग ने माहौल बना रखा है, हर बात पर अपनी मर्जी करना, कभी ट्रेनों पर पत्थरबाजी करना, कभी सिलेंडर रखना, मनमार्जी करना, देश के खिलाफ बोलना, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, हिंदू कब तक सहेगा इन बातों को? भी वो 15% होने के बाद आज हमें दबाना चाह रहे हैं, हम दब नहीं रहे, हम दबेंगे नहीं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम इन पर हुक्म करें। पहले 47 की तरह अब वो काम होने वाला नहीं है। देश का सनातनी जाग गया है और वो इनका जवाब जरूर देगा इनकी बातों का। सनातन धर्म बोर्ड अगर आ जाता तो उससे क्या फायदे होंगे? मैं आपसे फायदे सर देखो, बोर्ड के काफी फायदे हैं। जैसे कि मान लो अब मंदिर सरकार के अंडर में है, अगर मंदिर संस्था के अंडर में होंगे तो उससे स्कूल भी खुल सकते हैं, अस्पताल भी बन सकते हैं, अगर कोई बिल्कुल जरूरतमंद है उसकी मदद भी की जा सकती है। और मान लो कि अगर किसी की समाज में कोई अगर वाद विवाद चल रहा है तो उसको मतलब बोर्ड बैठकर सुलझाएगा, अगर कोई वाद विवाद है तो। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, बोल रही है कि ये सब बीजेपी करा रही है। बीजेपी करा रही तो क्या मतलब है? हिंदू खुद कर रहा है, वो तो कांग्रेस की राजनीति है, वो तो कहेगी, वो तो वर्ग विशेष के वोटों के लिए उसने कहना है। महाराष्ट्र में और वोट है उधर, उसने कांग्रेस ने क्या नहीं करना। राजनीतिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। योगी जी आजकल कह रहे हैं अपनी हर सभा में कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेके क्या? बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। अगर वही बात है ना, आप अपने 5 भाई हैं, अगर 5 लोग अलग तो लोग अपने पर राज करेंगे, अगर अपने 5 एक रहेंगे तो अपने को कोई नहीं दबा सकता। बांग्लादेश में देखा ना क्या हाल हुआ है, कश्मीर में क्या हाल हुआ है, तो बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा। योगी जी का कहना बिल्कुल सत्य है। अच्छा, योगी जी का कहना बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो आप सरकार से मांग करें, क्या सरकार इस बात को मानेगी? सनातन बोर्ड सरकार को बिल्कुल मानना चाहिए, नहीं मानेगी तो हम आंदोलन इससे भी बड़ा करेंगे। हम जेल पर आंदोलन भी कर सकते हैं देश के लिए। अच्छा, जेल आंदोलन भी कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है के लिए, ये भी शुरुआत है। अच्छा, हम देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चल आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। गुरुजी हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। सर, आपका टिश न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। आज जो धर्म संसद लगा हुआ है आज जी, तो आज जो धर्म संसद, तो आपको लगता है कि जो आज आप लोग मांग कर रहे हैं सनातन धर्म बोर्ड की, लगता है कि आपको ये जो आवाज़ है आपकी सरकार तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी जी। हमको सनातन बोर्ड मांगना है तो हम मांग के रहेंगे और हमारी आवाज़ संसद भवन तक पहुंचेगी। हम पहले सोए हुए थे, अब हम सोए हुए नहीं हैं, हम जग गए हैं। अच्छा। और जब हिंदू जाग जाता है ना, हिंदू एक शेर होता है। ये जो जेहादी हैं, ये लोग क्या हैं, तलवार के डर से सलवार पहन ली और कहते हैं कि हम मर्द हैं। अच्छा। मर्द तो हिंदू रहा था और हमेशा से सनातन धर्म मजबूत था। पूरे संसार को सनातन धर्म ज्ञान देने वाला है, सभी को विकसित किया है। आज ये लोग जब हमको कोई छेड़ता है तो हम फिर चुप नहीं बैठते हैं। अच्छा, तो आज हमें सनातन धर्म बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। ये जी, जब हमारे इन जिहादियों ने 57 देश बना लिए, किसके पीछे का? हमारी शांति के पीछे। हम कहते हैं कि सर्व धर्म सम्मान, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर वो ये कहते हैं कि जो कछ है हम हैं। तो ऐसा हम पे अब बर्दाश्त नहीं होने वाला है। वो लव जेहाद, जमीन जेहाद, मुंह जेहाद, थूक जेहाद कर रहे हैं, तो हम कब तक सहन करें? ये अगर
ये सारी चीज़ें, आपका कहने का मतलब ये सारी चीज़ें अगर सनातन धर्म बोर्ड अगर आ जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या जो हो रही हैं वो रुक जाएंगी, आपको लगता है? बिल्कुल रुकेंगी। अच्छा हाँ, अच्छा, रुकेंगी, आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल रुक जाएंगी। आजकल योगी जी का नारा बड़ा फेमस हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल सत्य है जी संगे शक्ति, जी संग तन में शक्ति होती है। जी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जी। ठीक है ना? जी, जी। तो ये सत्य है। क्या उनका कहने का मतलब क्या, वो क्या कहना चाह रहे हैं? बटेंगे वो तो कहना ये चाहते हैं कि सभी हिंदू एक रहें, अच्छा बटे नहीं, अच्छा बटेंगे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। सबसे बड़े योगी जी महाराज जी ने बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं बोला ना, वो किसी एक के लिए, हिंदू के लिए नहीं बोला। उनने बोला मैं हिंदू के लिए बोल रहा हूँ। भाई तो जो आए दिन पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे भारत के अंदर आक्रमण करता है, ये इसके लिए बोला है। अच्छा। पर लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी वो अपने पर लेके चल के देश में दंगाई स्टार्ट करना चाह रही है। पर योगी जी ने कोई गलत झुकी नहीं बोला। कांग्रेस एक आरोप लगा रही है इससे देश, जो आज धर्म संसद यहाँ पे लगा है तो ये बीजेपी करा रही है और इससे देश का माहौल खराब। मैं कांग्रेस जब तुम्हारी अम्मा ने 84 में नरसिंहार करवा दिया था तब क्या था? अच्छा हाँ, तब बीजेपी थी क्या? तब तो हमारे अच्छा कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगना पड़ा था, तब किसकी सरकार थी? तब तुम्हारी सरकार थी ना। मुजफ्फरनगर में तुमने इतने कांड हुए, मुसलमानों को तुमने मुआवजा दिया, हिंदू को नहीं दिया, तब किसकी सरकार थी? तुम्हारी सरकार थी ना। सर ये सरकार हिंदू विरोधी पार्टी है। हम लोगों को, सनातन भाई को जितनी जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। जिसके समझ में आ गया ठीक है, जिसके समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को बहुत जल्दी समझने की जरूरत है। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहिए सनातन धर्म बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपसे ये क्यों नहीं पड़ेगी? वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या हमारे भारत में है? क्या जरूरत है? हमारे बहुत से हिंदू भाई को पता ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है। उनसे बोले भाई वक्फ बोर्ड, उन्हें पता ही नहीं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड वो चीजें आने वाले, तुम जो घर जमीन जायदाद जोड़ के रख रहे हो, कल के दिन वक्फ बोर्ड ने बोल दिया हमारा तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। उसके लिए तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना पुलिस स्टेशन जा सकते हो। ये कानून बनाया किसने? किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ऐसा कानून की क्या आवश्यकता पड़ी? ठीक है, जब देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के मतलब उनको वहाँ भेज दिया गया, और जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पे आए थे, क्या उनकी जमीन आज भी वहाँ पर हैं? नहीं है भाई साहब। तो उनकी जमीनें इनको क्यों दी गई? आज वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर बन गया है, आने वाले समय में हम अपना घर अपना नहीं रहेंगे। अच्छा, क्यों ये छीन लेगा? अच्छा छीन लेगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भैया जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड छीन लेगा ये सारी चीजें? हाँ, वक्फ बोर्ड की बताऊं क्या खासियत है। मथुरा जिला में कोसी कला के पास में शाहपुर गांव है, वहाँ पर 2.25 किला जमीन बिहारी जी मंदिर के नाम थी। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी तो उसको वक्फ बोर्ड करा दिया। अच्छा, वक्फ बोर्ड को मतलब दान कर दी कहने का? हाँ, हमको 2019 में पता लगा तो हमने केस लड़ा, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस जमीन को वापस जीत गए हैं। हाँ, इनका तो ये काम है कि जहाँ पर भी जमीन दी के उसे कब्जा लो। वक्फ बोर्ड का मतलब है किसी की भी हुकूमत नहीं चलेगी, वो जहाँ पर उंगली टेक देंगे तो उनकी है। अब उन्होंने केदारनाथ के लिए कहा था कि ये हमारा है, सब कुछ तुम्हारा ही है, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है, वो समय निकल गया। अच्छा, मतलब हिंदू जाग गया आपका कहने? हिंदू जाग गया है और वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, नमस्ते सर, आपका डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो सनातन धर्म की संसद लगी हुई है, आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा जो सनातन धर्म की बोर्ड की मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सरकार मांग पूरी करेगी आप क्या नहीं करेगी? मैं रविशंकर सिंह बागी, स्वस्थ भारत शिक्षित भारत फाउंडेशन से। देखिए, बोर्ड की ज़रूरत क्यों है? आस्था की चीज़ों को धर्म से जुड़े हुए लोग ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अभी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, ये भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा गायब, जोधपुर प्रशासन जवाब दे, ये क्या मामला है आपसे जानना? सिटी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में, जो जैतपुर बदरपुर में है, दिल्ली में ही, एक पेड़ पर गणेश जी की प्रतिमा अवतरित हुई थी और प्रशासन के सुरक्षा में रहने के बावजूद कोई भी धर्मी उसको काट कर लेकर गया। इसमें न्यायिक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये प्रशासन के हाथ में। अगर यही न्यास के हाथ में होता, बोर्ड के हाथ में होता, सनातन का अपना अगर न्यास होता तो उसमें इस बात को रखते, आज बैनर पोस्टर लेकर घूमते नहीं रहते। और न्यास उसको आगे बढ़ाने का काम करता, न्यास उसमें न्याय की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता। और इसीलिए सनातन न्यास, सनातन बोर्ड की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना हो सके। अच्छा, तो आपको लगता है अगर ये सनातन धर्म बोर्ड आ जाता है तो ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, क्या इन पे कंट्रोल होगा? क्या नहीं, बिल्कुल कंट्रोल होगा।
पहले जो हमारी मंदिरों की जो जमा पूंजी है वो धर्म जागरण के लिए खर्च होगा, न कि दूसरे लोगों को जो है कि रोटी पानी और कपड़ा मकान बनाने के लिए। और उसके बाद जब धर्म मजबूत होगा तो जो सारे सनातनी मजबूत होंगे और देश भी मजबूत होगा। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगा रही है ये सब बीजेपी करा रही है। क्या चीज़? ये सब बीजेपी करा रही है जो सब धर्म संसद लग रहा है। नहीं, बीजेपी का क्या मतलब है? जी जी। हाँ, बीजेपी का क्या मतलब है? कांग्रेस आप का भी करो ना, अगर बीजेपी करा रही है तो आप भी करो। जी जी। कह रही है बीजेपी और कांग्रेस कह रही है देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब बीजेपी करा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। जी जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है तो आप लोग बढ़ाइए, अब भी बढ़ाइए। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो आपको लगता है ये जो आपकी मांग है कि ये पूरी होगी? बिल्कुल होगी, पूरी होगी। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।